गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन। साथियों, आज की क्लास जो है वो भाषा विकास शिक्षण CDP की क्लास है, क्योंकि भाषा विकास शिक्षण से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। तो उसी पे आज जो है क्लास मैंने आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। इस क्लास से 3 से 4 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है शिक्षण विकास की। तो चलते हैं क्वेश्चन पे ना देरी करते हुए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अनुसरण का अर्थ होता है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अनुसरण का अर्थ होता है, फर्स्ट ऑप्शन है किसी की नकल करना, सेकेंड ऑप्शन है स्वयं की मौलिकता, थर्ड ऑप्शन है मौलिकता एवं नकल दोनों का मिला जुला रूप, और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अनुसरण का जो अर्थ होता है वो किसी की नकल करना, भाई वही तो होगा अनुसरण करना। जैसे किसी ने कोई बात कही, उसका आपने पालन किया, यानी कि किसी की नकल करना अनुसरण का अर्थ है। ठीक है, तो फर्स्ट विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन नंबर, बालकों में सोचने की प्रक्रिया के विकास का कर्म होता है। बालकों में सोचने की प्रक्रिया के विकास का कर्म होता है। फर्स्ट ऑप्शन है निश्चित कर्म, सेकेंड ऑप्शन अनिश्चित कर्म, और थर्ड ऑप्शन है निश्चित तथा अनिश्चित दोनों, और फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बालकों में जो सोचने की प्रक्रिया के विकास का जो कर्म होता है वह निश्चित कर्म होता है, यानी फर्स्ट विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पर है। क्या क्वेश्चन है? किस अवस्था में व्यक्ति अमूर्त वस्तुओं के बारे में सोचना प्रारंभ कर देता है? किस अवस्था में व्यक्ति अमूर्त वस्तुओं के बारे में सोचना प्रारंभ कर देता है? फर्स्ट ऑप्शन है बाल्यावस्था में, सेकेंड ऑप्शन है किशोरावस्था में, और थर्ड ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था में, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो मूर्त वस्तुओं के बारे में सोचना प्रारंभ कर देता है बाल्यावस्था में, यानी फर्स्ट विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। क्या क्वेश्चन है कि कोई बालक अपनी चारों ओर के भौतिक और मनोवैज्ञानिक परिवेश को देखकर सीखता है, यह प्रक्रिया कहलाएगी। फर्स्ट ऑप्शन है प्रत्यक्षीकरण, देख करके आधार पर। प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कि देख करके आधार पर। सेकेंड ऑप्शन है कि कल्पना के आधार पर, थर्ड ऑप्शन है तर्क के आधार पर, और फोर्थ ऑप्शन है अनुसरण के आधार पर। तो क्वेश्चन है कि कोई बालक अपने चारों ओर की जो भौतिक मनोवैज्ञानिक परिवेश को देखता है, वातावरण एनवायरनमेंट को देखता है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो प्रत्यक्षीकरण कहलाएगी, कि देख कर के आधार पर बच्चा देखता है, उसके आधार पर सीखता है, इसलिए फर्स्ट विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है कि निम्न में से कौन बालकों में सोचने की प्रक्रिया का अंग नहीं है? निम्न में से कौन बालकों में सोचने की प्रक्रिया का अंग नहीं है? अब यहाँ पे नहीं की बात हो रही है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया, सेकेंड ऑप्शन है कल्पना की प्रक्रिया, और थर्ड ऑप्शन है तर्क की प्रक्रिया, फोर्थ ऑप्शन समावेशन की प्रक्रिया। तो बालकों में सोचने की प्रक्रिया का इनमें से कौन सा अंग नहीं है? तो समावेशन की प्रक्रिया का अंग नहीं है, इसलिए डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। किसी बालक में तर्क के आधार पर सोचने की क्षमता के विकास के लिए आवश्यक तत्व है। कोई बालक जो है वो तर्क के आधार पर सोचने की क्षमता के विकास के लिए आवश्यक तत्व कौन सा हो सकता है? कि बालक सोचे, उसमें तर्क करे, ताकि उसके माइंड में डेवलपमेंट, चीज़ों को वो समझे।
तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा भाषा संप्रेषण में निपुणता। सेकेंड ऑप्शन असीमित कल्पना शक्ति। थर्ड ऑप्शन है बालक के समक्ष अनेक समस्याएं। और फोर्थ ऑप्शन है उसकी बोलने की गति। तो भाषा संप्रेषण में निपुणता यानी फर्स्ट विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है, लिख लीजिएगा स्टार बना के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तर्क करने की एक ऐसी विधि जो पूर्व धारण से आरंभ होती है कहलाती है। क्या कहलाएगी? कि तर्क करने की एक ऐसी विधि है जो पूर्व धारण से आरंभ होती है, क्या कहलाती है? फर्स्ट ऑप्शन है निगमनात्मक विधि, सेकेंड है आगमनात्मक तर्क, और थर्ड है निगमनात्मक तथा आगमनात्मक, दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निगमनात्मक तर्क यानी फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8, आगमनात्मक तर्कणा चलती है। फर्स्ट ऑप्शन है, ये आगमन विधि की बात हो रही है इसलिए वो उस टाइप से लिखा, आगमन विधि की बात हो रही यहाँ पे है, ठीक है। आगमन विधि की यहाँ लिखा आगमनात्मक तर्कणा चलती है, तो विशिष्ट से सामान्य की ओर, या सामान्य से विशिष्ट की ओर, या सामान्य से सामान्य की ओर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आगमनात्मक जो तर्कणा चलती है विशिष्ट से सामान्य की ओर, अगर क्वेश्चन उस टाइप से पूछेगा तो ये ऐसे आ जाएगा कि आगमन विधि मतलब चलती है, आगमन विधि किधर से चलती है, तो विशिष्ट से सामान्य की ओर या सामान्य से विशिष्ट की ओर, इस टाइप से ऑप्शन होंगे। या सिर्फ लिखा होगा आगमन विधि है तो विशिष्ट से सामान्य की ओर, यानी फर्स्ट विल बी द राइट आंसर हो जाए, चाहे इस टाइप से दे दे या आगमन लिख के दे दे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 9, प्रकाश कक्षा 2 का विद्यार्थी है। प्रकाश एक बालक है जो कक्षा 2 का विद्यार्थी है। वह अपनी सोच की प्रक्रिया को अभिरुचि एवं उत्सुकता के आधार पर बढ़ा रहा है। उत्सुकता या रुचि मतलब कोई जैसे मनोरंजन है, टीवी देखना, खेलना, तो उसमें वो रुचि बढ़ा रहा है। वह सोच किस प्रक्रिया की तरफ अग्रसर है, उसकी सोच किस की तरफ अग्रसर करेगा? फर्स्ट ऑप्शन है रुचि एवं जिज्ञासा की प्रक्रिया की ओर, सेकेंड ऑप्शन है अनुसरण की प्रक्रिया, थर्ड ऑप्शन है तर्क की प्रक्रिया, और फोर्थ ऑप्शन है कोई प्रक्रिया नहीं। तो रुचि एवं जिज्ञासा की प्रक्रिया यानी फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 10, बालकों में सोचने की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है। निम्न में से यह मत किसका था? किसने कहा था, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि बालकों में सोचने की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है? फर्स्ट ऑप्शन है पियाजे, सेकेंड ऑप्शन है क्रो एवं क्रो, थर्ड ऑप्शन है स्किनर, और फोर्थ ऑप्शन है पावलोव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 का हो जाएगा क्रो एवं क्रो यानी वाह, यानी सेकेंड विल बी द राइट आंसर। क्रो एवं क्रो ने कहा था कि बालकों में सोचने की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 11, बच्चों के सोचने की प्रक्रिया में किस आधार पर सोचने को सबसे उच्च माना गया है? किस आधार पे सबसे उच्च माना गया सोचने को? तो फर्स्ट ऑप्शन है रुचि के आधार पर सोचना, सेकेंड है अनुभव के आधार पर सोचना, थर्ड है तर्क के आधार पर सोचना, और फोर्थ ऑप्शन है अनुकरण के आधार पर सोचना। तो बच्चे के सोचने की प्रक्रिया में किस आधार पर सोचने को सबसे उच्च माना गया है? तो तर्क के आधार पर सोचना, इसलिए थर्ड विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर क्या क्वेश्चन है? सीखना अनुभव एवं व्यवहार में परिवर्तन है,
किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि सीखना अनुभव एवं व्यवहार में परिवर्तन है? यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? फर्स्ट ऑप्शन है जैक्सन, सेकेंड ऑप्शन है एंडरसन और थर्ड ऑप्शन है एमेंडेशन और फोर्थ ऑप्शन है फ्रेंडेशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सीखना अनुभव एवं व्यवहार में परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर फोर्थ विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। डबल स्टार लगा लेना, इसके आने के चांस है। क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, सीखना कोई डॉट डॉट और सीधी डॉट डॉट होती है। फर्स्ट ऑफ बल्कि यह जटिल या बहुआयामी और गतिशील प्रक्रिया। तो फर्स्ट ऑप्शन आसान प्रक्रिया, सेकेंड आसान प्रक्रिया नहीं है और थर्ड कठोर प्रक्रिया नहीं है और फोर्थ है कठोर प्रक्रिया। तो आसान प्रक्रिया है या आसान प्रक्रिया नहीं है, कठोर प्रक्रिया नहीं है या कठोर प्रक्रिया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा? आसान प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 14, अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतर लाना ही अधिगम है। यह कथन किससे संबंधित है? किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतर लाना ही अधिगम है? फर्स्ट ऑप्शन है गेट्स, सेकेंड ऑप्शन है पील, थर्ड ऑप्शन क्रो एवं क्रो और फोर्थ ऑप्शन है वायगोस्की। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? गेट्स। फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कथन फर्स्ट क्या कहता है कि सीखना किसी की मध्यस्थता के बिना नहीं हो सकता है। सेकेंड कारण है आर, बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एवं दूसरों से भी विभिन्न तरीकों से सीखते हैं। अब चलते हैं ऑप्शन पे। ऑप्शन क्या है? कथन ए और करण आर दोनों सही हैं। सेकेंड ऑप्शन कथन ए और करण आर दोनों गलत हैं। थर्ड ऑप्शन है कथन ए सही व करण आर गलत है। और फोर्थ ऑप्शन है कथन ए गलत करण आर सही है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर किसके साथ में जाएगा? फोर्थ के साथ में। कथन ए गलत है, कारण जो है आर सही है। कैसे सही है? कि बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक दूसरों से भी विभिन्न तरीकों से सीखते, इसलिए आर सही है, ए गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सीखने से संबंधित तत्परता का नियम किसने दिया था? किस मनोवैज्ञानिक ने तत्परता का नियम दिया था? फर्स्ट ऑप्शन है थॉर्नडाइक ने, सेकेंड है पावलॉक ने, थर्ड है E.L. पील ने और फोर्थ है मास्लो ने। तो 16 का आंसर किसके साथ में जाएगा? थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने ही तत्परता का नियम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 17, सीखने से संबंधित प्रबलन का सिद्धांत निम्न मनोवैज्ञानिकों में से किससे संबंधित है? प्रबलन का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन C.L. हल से, सेकेंड ऑप्शन वायगोस्की से, थर्ड ऑप्शन है पियाजे से और फोर्थ ऑप्शन है फैराडे से। तो 17 का आंसर फर्स्ट के साथ में जाएगा, C.L. हल से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, बच्चों में सीखने के लिए आवश्यक तत्व है। फर्स्ट पॉइंट है अभ्यास, सेकेंड है तत्परता और थर्ड है अंतःदृष्टि। अब इसमें ऑप्शन देखते हैं। कूट दे रखे हैं, कूट क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है केवल ए, सेकेंड है केवल बी, थर्ड है केवल सी और फोर्थ है ए, बी और सी। तो 18 का आंसर किसके साथ में जाएगा? डी के साथ में जाएगा। ए, बी, सी तीनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, यदि कोई बालक किसी कार्य को बार बार दोहराता है तो वह थॉर्नडाइक के किस नियम का अनुपालन करता है?
कोई बालक है वो किसी कार्य को बार बार दोहराता है तो वह थॉर्नडाइक के किस नियम का अनुपालन करता है? फर्स्ट ऑप्शन है तत्परता का नियम, सेकेंड ऑप्शन है अभ्यास का नियम, थर्ड ऑप्शन है प्रवाह का नियम और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो बालक जो है वो अभ्यास का नियम का अनुपालन करता है, इसलिए सेकेंड विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर है। सीखने की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण साधन क्या हो सकते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है अर्थ निकालना, सेकेंड ऑप्शन है अमूर्त सोच की क्षमता विकसित करना और थर्ड ऑप्शन है विवेचना का कार्य करना, फोर्थ उपरोक्त सभी। तो सीखने की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण साधन हो सकते हैं उपरोक्त सभी। अर्थ भी निकालना होता है, अमूर्त सोच की क्षमता विकसित करना भी है और विवेचना का कार्य करना यानी उपरोक्त सभी, इसलिए डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर है 21। जब सीखने का अर्थ किसी उद्देश्य या इच्छा को संतुष्ट करना होता है, इस कथन का संबंध किससे है? फर्स्ट ऑप्शन है थॉर्नडाइक से, सेकेंड है वासवर्न से, थर्ड मास्लो, फोर्थ है हर्ज़बर्ग से। तो 21 का आंसर किसके साथ में जाएगा? वासवर्न से, यानी सेकेंड विल बी द राइट आंसर। तो वीडियो कैसी लगी? और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जो भी हमारे चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।